पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हेलो, हाँ जी, मुझे थोड़ा लेट हो गया, मैं बस आ ही रही हूँ, सॉरी। चलो सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। क्या कर दिया तुम लोग ने मेरी दी के साथ, पूरा तोड़ दिया उसे। तुम लोग के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, और तुम लोग ने बदले में ये किया। इतना सब कुछ हो गया और तुम बस वहीं पे खड़े थे, कुछ नहीं किया तुम। दी के साथ तुमने मेरा भी विश्वास तोड़ा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी आयुष, कभी माफ नहीं करूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अबे चाय मांगी थी, शरबत नहीं। पंडित जी ने कहा था कि आज तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, और मुझे लगा कि तुम और मैं एक हो जाएंगे आज, इसलिए तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन नहीं, लेकिन तुम तो मुझे उस तरह से देखते ही नहीं। तो फिर ऐसा क्या होने वाला है? ऐसा कौन आने वाला है तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है? क्या गिफ्ट दूँ उन्हें? ऐसा क्या दूँ जो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी को और स्पेशल बना दे, उन्हें वो गिफ्ट हमेशा याद रहे। मेरी तरफ से पहला गिफ्ट होगा तो कुछ खास ही होना चाहिए ना। क्या लूँ? गणपति बप्पा, हाँ ये सही है। आज उन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी, आज से एक और नया साल जुड़ने जा रहे हैं उनकी शादी में।
इससे अच्छा और शुभ और क्या हो सकता है कि दोनों बप्पा के साथ अपनी नई शुरुआत करें। विघ्नहर्ता सारे विघ्न दूर कर देंगे दोनों के जीवन से। भैया वो वाली मूर्ति दिखाइए। लक्ष्मी, करीब से गुजर गया, क्यों मुझको तन्हा कर गया। करीब से गुजर गया, क्यों मुझको तन्हा कर गया। खाली खाली दिल में एक दर्द ऐसा भर गया, जिसकी कहते हैं दुनिया में कोई नहीं दवा। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं, जुदा हुआ मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझे जो करना है कर ले जन्नत, लेकिन अंत में हार तेरी ही होगी, क्योंकि अच्छाई के आगे बुराई को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। भाषण, तू तो बहुत जिद्दी है यार। तुझे अभी भी लगता है कि मैं हारूंगा? मुझे जो भी करना था ना मैंने कर लिया, लेकिन तूने भी जुगत बहुत लगाई है, बहुत कोशिश की। यशिका हीर हीर यशिका, लेकिन क्या फायदा? तेरा सच मेरे सामने आ गया और तू मेरे कब्जे में। कोई नहीं आएगा हीर तुझे बचाने, कोई नहीं। भले ही आज तो मेरी जान भी ले ले, लेकिन जो तुझे चाहिए वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जीता तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, चीर के रख देगा वो तुझे। हाँ हीर, इतना तो मैं भी समझ गया हूं कि जहां तू वहां तेरा जीता। एक दूसरे के बिना तुम बेचैन से हो जाते हो। वो तो टेंशन मत ले, उसका भी इंतजाम है मेरे पास। तुझे ऊपर भेजने के बाद मैं उसे भी तेरे पास ही भेज दूंगा। अगर तूने मेरे जीते को हाथ भी लगाया ना तो क्या देख, अगर मैं चाहूं ना तो तुझे फटाफट वाली मौत दे सकता हूं। ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ, पेनलेस। सिर्फ एक गोली तेरी खोपड़ी के अंदर एंड साइलेंस। लेकिन अगर तेरा ही मन है तड़पने का तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, तेरी मर्जी। तो ठीक है, आप ऐसे नहीं बताओगे ना? मैं सारे घर वालों को जाके बता दूंगा आपको ऐसा, फिर उन्हें ही जवाब देना। तुझे कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू ऐसे कैसे सोच सकता है मेरे बारे में? क्या? तो फिर ये क्या है? जस, फौरन मुझसे मिलने आओ, जरूरी काम है। आपने उसकी पीठ पर छुरा घोंपा, जिसने उस घर में आपको सबसे ज्यादा प्यार किया, आपका साथ दिया। वो पापी ऊपर वाला ना सब देख रहा है। उसकी अदालत में ना कोई सबूत है ना कोई गवाह, वो सबका फैसला कर देता है। आपको क्या लगा आप बच जाओगे? और नहीं, आपके कर्मों का फल आपको अभी मिलेगा, जब मैं आपका एक घिनौना सच जाके सबको बता दूंगा।
वो पापा जी तो आपको घर से निकाल देंगे। और रही बात गुरमीत की, तो जब उसे पता चलेगा ना कि उसकी बहन को आपने मरवाया, तो वो तो जिंदगी भर आपका चेहरा नहीं देखेगा। जीतू, तू समझ ही नहीं रहा। देख, मैंने जो कुछ भी किया ना अपनी मर्जी से नहीं किया, मेरी कोई मजबूरी थी। जनरल ने उसी मजबूरी का फायदा उठाया है। भाभी सुनो मेरी बात। वो आप मुझे इतना बता दो कि जर्नैल उन्हें कहाँ लेकर गया है, और मैं सच बता रहा हूँ, वो आपका नाम भी नहीं आएगा। और मैं कह दूंगा मुझे गुलदस्ते ने बताया, उसने जाते हुए देखा और मुझे बता दिया। भाभी प्लीज दस दो कहाँ लेकर गया जर्नैल उसे। अगर आज मेरी मदद करोगे ना भाभी, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि जर्नैल के साथ आप मिले हुए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम यहाँ? देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुमने जैसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया ना। अब प्लीज, हाँ प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दो। मुझे गुरमीत के साथ फौरन कनाडा निकलना है। हाँ जस भाभी, मैं अपनी वादे से पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने आपका और गुरमीत के कनाडा जाने का इंतजाम कर दिया है। शुक्र है रब का। अब गुरमीत के साथ मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, क्योंकि अब मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब हम बच पाएंगे। ओ नहीं जी, ओ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। ओ भरोसा रखो मुझ पे। क्या अब यही हमारी किस्मत है? एक दिन का भी साथ नहीं मिला हम दोनों को। पैसा और कनाडा की टिकट्स दोनों उस गाड़ी में है। थैंक यू जर्नैल जी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग जान? ऑस्कर विनिंग। तुम्हें क्या लगा था कि जो मैं कहूंगा वो करूंगा? इतना सच्चा हूं मैं? कोई हीरो टाइप लग रहा था क्या तुम्हें मैं? बोरिंग होते हैं साले हीरो, बोरिंग। मैं विलन हूं, विलन। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा, ये तुम्हारे साथ मिली हुई। जी हाँ। तुम्हें क्या लगा कोई एनआरआई तुम्हारे निकम्मे पति से प्यार कर बैठेगी और उसे कनाडा भेज देगी? नहीं, इसे मैंने भेजा था गुरमीत के पास। ओह Oh, you emotional fools. ईजी, ओ मेरे माफ कर दो ईजी, ओ मैं आपको नहीं बचा पाया। माफी मत मांग जीत, गलती तो सारी मेरी है। मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ ऐसे खत्म होगा। वो अभी तो हम मिले थे, कभी तो आपको मुझसे प्यार हुआ था, फिर हम दोनों इतनी जल्दी जुदा क्यों हो रहे हैं? क्यों? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितनी बार कहा है तुमसे फोन मत किया करो मुझे, और पैसे नहीं मिलने वाले। अरे पैसे वैसे छोड़ो मैडम, पहले अपना फोन तो चेक करो आप। क्या हुआ? अब क्या हुआ? अरे आप खुद देख लोगे, फोन चेक करो। ये ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रही हो तुम? 5 गैर कानूनी कंपनीज पे करेगी पुलिस कार्रवाई।
BO Infrared, NP and Co, KT Mills, ABJ Mills and King Virat Corporation. अपना टैक्स बचाने के लिए इन कंपनीज ने गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टीज खरीदी, इसलिए दोषी कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। ये तो तहलका मच गया है। एग्जैक्टली देखा, हो गई ना पूरी न्यूज वायरल। अब इस शेल कंपनीज की लिस्ट में किंग विराट कॉर्पोरेशन भी आ जाएगी और उस कंपनी पे पूरी जांच होगी। Just knew it. आखिर कर ही दिखाया विराट ने। एक्सक्यूज मी, आपने मतलब मेरा आइडिया था ये फर्जी नोटिस का? तुम्हारा आइडिया था। आइडिया इंप्लीमेंट किसने किया? मैंने। नोटिस ये पूरी न्यूज ये किसने पब्लिक की? मैंने, विराट सिंह आहूजा ने। तो सारा क्रेडिट मुझे जाएगा, तुम्हें नहीं। अच्छा, तो मैंने सिर्फ आइडिया दिया और आपने सब कुछ किया? ये आइडिया देना सब कुछ नहीं होता। मेरे बिना तुम्हारे इस आइडिया का अचार डालती तुम? हाँ? सुमन, सुनो मैं क्या कह रही हूँ, तुम ना बिल्कुल भी घबराओ मत। देखो, हो सकता है ये किसी की साजिश हो तुम तक पहुँचने की और तुम्हारे जरिए इशिका तक। तो तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक काम करो, तुम जहाँ हो ना वहीं रहो, ओके? आपको ये सब कहना बहुत आसान लग रहा है ना, लेकिन ये धोखाधड़ी का काम तो मैंने किया है। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगी। अब सुमन, हो सकता है कि ये नोटिस नकली हो। नकली नहीं है, असली है। वकील हूँ तो असली और नकली का फर्क तो जानती हूँ। और ये नोटिस सिर्फ हमें ही नहीं आया है, और कंपनियों को भी गया है जिनका नाम लिस्ट में है। मेरी आइडिया का अचार, मैंने ही आइडिया दिया था कि हर शेल कंपनी को नोटिस जाएगा। अगर मैं नहीं देती ना, प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता। अरे आइडिया जितना भी अच्छा हो उसका कोई फायदा नहीं होता अगर एग्जीक्यूट ना करो। समझ नहीं आता? तुम्हें बहस करती रहती हो। आर्ग्यूमेंट क्वीन। आर्ग्यूमेंट क्वीन? मैंने सब कुछ किया। सब कुछ तुमने किया? अच्छा, तो मैं क्या कर रहा था? वो नोटिस रियल कैसे लगा? मुझे कैसा नहीं किया है, आपने बस अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दिया, थोड़े कॉल्स किए और छोड़ी। अभी फोकस करते हैं इशिका पे, अभिराज पे। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ किया। तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा बचपन का दोस्त है वो। हाँ, मुझे नहीं लगता। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर उन दोनों पे नजर रखते हैं। देखो सुमन, उनकी ना नजर तुम्हें ढूंढ रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम नजरबंद रहो। तुम कहीं छुप जाओ, तब तक मैं कोई रास्ता ढूंढ लेती हूँ। हाँ ठीक है, पर आप मुझसे एक बार मिल लीजिए। सुमन, हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। देखो, तुम छुप जाओ, मैं ना कुछ दिनों में खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ओके? देखो मैडम, मेरा नाम सुमन है और मैं एक वकील हूँ, तो भूलना मत। अगर मैं डूबी ना तो आपको भी ले डूबूंगी, समझिए? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आजकल हम दोनों के बीच में सिर्फ झगड़े हो रहे हैं, बात तो हो ही नहीं रही है। मैं जानती हूँ कि चिटनिस परिवार के लिए तेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। अब तो मैंने भी उनसे माफी मांग ली। उन औरतों के खिलाफ जाकर मैंने चिटनिस परिवार का साइड लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे ये सब अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी हमारे बीच झगड़े ही हो रहे हैं। अब आज भी देख, अगर मैं तुझसे बात करने नहीं आती तो तू भी पहल नहीं करता ना मुझसे बात करने की। मॉम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस वो काम में थोड़ा बिजी था। आई डोंट नो आप यकीन करेंगे या नहीं, बट मैं किसी ऐसे काम में जुड़ा हूँ जो आपसे रिलेटेड है। क्या? I'll tell you मॉम, मैं आपको सब बताऊंगा, बट अभी नहीं मॉम, सही वक्त पे। ठीक है, नहीं पूछूंगी। वैसे आजकल हमारे घर में जो शादी ब्याह का माहौल चल रहा है ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तेरी भी शादी हो जानी चाहिए। मॉम, कोई तो हो जिससे मैं तेरी शिकायत कर पाऊं। पॉसिबल कैसे है मॉम? आजकल अच्छी लड़कियां हैं कहाँ? अच्छा, तेरा अच्छी लड़की का डेफिनेशन क्या है? कैसी लड़की चाहिए? मतलब ऑफिस जाने वाली लड़की? मॉम प्लीज यार, आप मुझे जानती हैं, विराट सिंह आहूजा हूं मैं, दिल्ली का लौंडा। कहाँ मिलेगी मेरे टाइप की लड़की? अरे जो ऑफिस जाने वाली लड़कियां होती है ना मॉम, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए।
ये काम कम बहस ज्यादा करती हैं, पूरे टाइम आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट। सो ऑफिस वाली तो बिग नो नो नो, नॉट माय टाइप। मतलब वो बैंकर जैसी लड़की नहीं चाहिए। मुझे खुशी है कि तुझे ऐसी लड़कियां सरदर्द लगती है। टोटली सरदर्द। अच्छा, लड़की दिखने में कैसी होनी चाहिए? मतलब उसका लुक, उसकी लाइफस्टाइल। मम्मी साड़ी वाड़ी पहनने वाली लड़कियां ना नहीं चाहिए। कोई ऐसी हो जो वेस्टर्न कपड़े पहने, स्कर्ट्स एंड यू नो शॉर्ट ड्रेसेस एंड ऑल, वैसी। और जो खुले विचार की हो, ओपन माइंडेड। ये बिल्डिंग वाली बहनजीज बिल्कुल नहीं मॉम। इन सबका लाइफस्टाइल और हेयर स्टाइल एक जैसा, और आप तो जानती हैं मुझे लंबे बाल पसंद नहीं है। लाइक शॉर्ट हेयर, बॉब कट। आई लव बॉब कट। नाइस। Yeah. मुझे खुशी है कि कम से कम तूने इस बात पर बात करना शुरू तो किया। अब तू चिंता मत कर, मैं तेरी पसंद की लड़की ले आऊंगी। पक्का? Of course. इंतजार रहेगा मॉम मेरी वाली का। ओ हाय। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कर रहे हो तुम? फोन लगा रहा हूँ। आई एम श्योर तुम्हें दिख ही रहा होगा। दिख रहा है, लेकिन किसे फोन लगा रहे हो भी इतना परेशान होकर? अरे बताओ ना, किसे कॉल कर। बताना जरूरी है? हाँ तो छुपाना जरूरी है, अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो। क्या? तू कितनी शकी टाइप की वाइफ हो गई है यार। माँ, मैं माँ को फोन कर रहा हूँ। अब ये मत शक करना कि माँ के नाम पे किसी और का नंबर सेव किया है। फोन उठाइए, आवाज सुन लेना, पता चल जाएगा। हाँ वो तो पता चल ही जाएगा। बेल जा रही इतनी देर से, शायद माँ का मन नहीं होगा तुम्हारा कॉल उठाने का। देख लो, माँ का फोन आ रहा होगा शायद। मेरी नहीं, तुम्हारी माँ का कॉल है। मेरी माँ का कॉल है? माँ ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें भी पता है कि समझदार कौन है। तो आरवी सुनो, अब तुम पुलिस स्टेशन फोन कर सकते हो। मैंने बहुत ट्राई किया, कोई रिस्पांस नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। तुम्हें पता है बैंड्रा वेस्ट में फ्लाईओवर के नीचे हम जब लेफ्ट की तरफ जाते तो आगे जाके बहुत बड़ा सा सुनसान एरिया आता है, तो वहीं पे मिस्टर केके को किडनैप किया गया। तुम पुलिस को फोन करो, ठीक है? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। शायद मैं दोबारा कॉल ना कर पाऊँ, लेकिन तुम्हें पता है कहाँ है, ठीक है? पुलिस, जस्ट गेट हेल्प, जस्ट गेट हेल्प। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। फोन करता हूँ पुलिस स्टेशन। पर आपको कैसे? हेलो हेलो, बैंड्रा वेस्ट चलो। अंदर कहाँ? बताता हूँ। पर पुलिस? मैं कॉल ट्राई करूंगा, जब उठाएंगे तो इन्फॉर्म कर दूंगा उनको। जस्ट बी अलर्ट, ओके? एक बार देखते ये लोग क्या कर रहे हैं। सॉरी सॉरी। वो क्या किया? कोई है क्या? लगता कोई है, चलो देखते हैं। कौन है? पकड़ पकड़, कौन है? रुक। ताशु, क्या करें प्रियो? पकड़े जाएंगे हम। नहीं कुछ सोचना पड़ेगा। छुपते कहीं छुपते। हाँ, कहाँ ढूंढना पड़ेगा कहीं। लड़के को चलते। देख कहाँ? इधर ही तो आई थी। अगर वो नहीं मिली तो मर जाएंगे हम लोग। देख इधर कहीं होगी। चलते उधर चलते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे कौन से? पकड़ो! निकल गया! चल पकड़! भाग क्या किधर है? वो चले गए। ताशु, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें बाहर निकल के इनसे लड़ना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, you're right। चलो चलो। पकड़ पकड़! बेहोश हो गया भैया। प्रियो, प्रियो, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें इन गुंडों का ध्यान ना भटकाना पड़ेगा। ये एक काम करते हैं, तुम यहाँ से बाहर जाओ और मैं ना के को लेके उधर से आती हूँ। हाँ? नहीं नहीं ताशु, तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं मिस्टर के को ले आती हूँ, क्योंकि तुमने इतने हैवी कपड़े पहने, तुमने कुछ गड़बड़ हो गई तो और फिर बेहोश होने ले जाना मुश्किल होगा। तुम समझ रही हो? हाँ हाँ, you're right, तुम सही कह रही हो। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। आराम से संभाल के। बैठा, बैठा, आप समझा। उस कार्टून ने दुल्हन थी। पकड़ो इसे, पकड़ो। चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर, आप राजवीर को शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, इट्स अ क्रिटिकल केस। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? हैव फेथ इन मी, मुझ पर भरोसा कीजिए। आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट एंड आई एम श्योर ही विल बी फाइन। प्लीज डॉक्टर, कुछ कीजिए प्लीज। ओह नो, इन लोगों ने तो राजवीर को नए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। कहाँ हो तुम सबके सब? जल्दी से ग्राउंड फ्लोर वाले आईसीयू के पास आओ। यहाँ पर नीचे से पूरा लूथरा परिवार खड़ा हुआ है और इन लोगों ने ना राजवीर को नए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। नहीं, मुझे नहीं पता क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। तुम लोग बस जल्दी से जल्दी नीचे आ जाओ।
इस आदमी को कहीं देखा है मैंने। बुआ, मैंने ऊपर सुना कि राजवीर को नए आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, कहाँ? कौन से आईसीयू में? वो सामने देखो, सब है। हाँ, थैंक्स। मॉम, आपको क्या हुआ? आपने ऑल ऑफ अ सडन मेरा हाथ झटक दिया ऐसे। आर यू सीरियस? क्या तुम सच में नहीं जानते निधि ने तुम्हारा हाथ क्यों झटका? नहीं, आई डोंट नो। क्या हुआ? नहीं पता क्या हुआ। Sure, I'm hurt and I'm really hurt. मैंने तुम्हें कहा था मैं ठीक हूँ, I'm fine. तुमने जबरदस्ती मुझे यहाँ पे एडमिट करवाया और फिर जब तुम मुझे रूम में छोड़ने के लिए आ रहे थे तुम मुझे ऐसे कॉरिडोर में अकेला छोड़ के चले गए। किसके लिए? उस राजवीर की मासी के लिए। शौर्य, तुम्हें पता है मुझे वहां चक्कर आ गए थे। एक बच्चा हुआ रो वहां पे थी, रो ने मुझे पकड़ लिया। अगर मैं गिर जाती, मुझे चोट लग जाती तो। नहीं मॉम, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उनसे मिलने गया था। दिस इज अ मिस्टेक। आई लव यू मॉम। ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। नहीं शौर्य, ऐसी ही बात है एंड आई एम हर्ट नाउ। मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मेरी मॉम हो। आई लव यू द मोस्ट इस पूरी दुनिया में। आपसे ज्यादा प्यार मैं किसी करता भी नहीं हूँ। आई केयर अबाउट यू द मोस्ट, है ना? लेकिन तू उस राजवीर की मासी को भी तो अपनी मॉम की तरह ट्रीट करता है ना? क्या? शौर्य, कहीं उस राजवीर की मासी को ही तो मां नहीं बना लिया, तभी मुझे ऐसे कॉरिडोर में अकेला छोड़ के चला गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मेरी माँ कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो यही है और अच्छी है। मुझे क्या हुआ था? आपकी जान खतरे में थी, आपकी जान भी जा सकती थी। आप बहुत डेंजर में थे। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि करण लूथरा सर ने आपको बचा लिया। बचा लिया मतलब? आपका खून बहुत बह चुका था और आपका ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा था। हाँ, एक जगह था पर वहाँ से आने में बहुत लेट हो जाता। तो एक बार नहीं, दो बार करण लूथरा ने आपको खून दिया है। अगर वो आपको खून नहीं देते तो आपको बचाना नामुमकिन था। और ऐसा तो शायद एक पिता ही कर सकता है। एंड आई थिंक वो आपको अपना बेटा ही मानते हैं। तुझसे ज्यादा ये मेरा बेटा है। अरे इनको तो ये तक नहीं पता है कि इन्होंने तुझे जन्म दिया है। आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। अरे मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, जब जीजू कोमा से बाहर आ गए तो उन्होंने एक बार भी तुझे और दी को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको अभी नहीं चाहिए उनका खून, नहीं चाहिए उनका कोई एहसान। आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज स्टॉप। डॉक्टर, नर्स, मिस्टर राजवीर प्लीज रुक जाइए। कहाँ जा रहे हैं? वो देख राजवीर, शिकारी तो खुद शिकार के पास चल के आ रहा है। वार्ड बॉय, जल्दी आओ। इन्हें वापस आईसीयू में ले चलो। हरी आप। और सुनो,
काम कर दो। यहाँ तो पुलिस भी है। हाँ, वो संदीप भी है साथ में, जो लूथरा हाउस में मेरे साथ में चोरी किया था। ये जेल से भाग निकला, अब मुझे भी कुछ करना होगा। यहाँ हो तुम लोग, पहले पुलिस को आगे जाने दो, फिर अपना काम करेंगे, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सो मजली मोरत, ऐसे होशियारी में सर ऊपर रखती है ना, पर इस सर में ना कचरा भरा है, समझी ना। अगर तूने अपने इस लप्पू झने को बचाने की भी कोशिश की ना, तो सखड़े उभे रह जा। वाइडी छोड़ेगी मेरे बेटे को। पापा जी बैठिए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बैठिए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अब एक बहुत लंबा शो शुरू होने वाला है। शुरू किया जाए? नमा जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे हैं? आप कितने अच्छे हैं, और कभी कभी ना ऐसी हरकत कर देते हैं। फिर क्या है, ऐसी ओछी हरकत। चुपचाप खड़ी रहो, वरना तुझे भी एक मिलेगी सटा। बोला था ना पिछली बार, चुपचाप खड़ी रहे, नहीं तो फिर बोलेगी आई एम चमक छल्लो मनोरमा, माफ कर दो एक चमची। चल इधर इधर, हिलना नहीं तुम दोनों। हमारी बहन को हाथ लगाया, अब देख तेरी क्या हालत करते। बनारस की मिट्टी शरीफ में मल कर पहलवान बने हम। आज देख तुझे दिखाते बनारस की मिट्टी में कितनी जान है। दादी का दिल तो कह रहा है कि इन लोगों को रोक दे, पर हमारे अंदर की औरत इन्हें रोकने नहीं देगी। अपनी पत्नी पे हाथ उठाया है इसने। हमारे शिव का दुश्मन बन चुका है ये माँ, इसने मुझ पर भी हाथ उठाया था। इसके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। सो मजली मोरत, ऐसे होशियारी में सर ऊपर रखती है ना, पर इस सर में ना कचरा भरा है, समझी ना। अगर तूने अपने इस लप्पू झने को बचाने की भी कोशिश की ना, तो सखड़े उभे रह जा। वाइडी छोड़ेगी मेरे बेटे को। बस बस, इतना मारोगे ना तो ये मर जाएगा, ये हॉस्पिटल में, और हम जेल में चले जाएंगे। जा, जा, पुलिस को बुला, जा। पुलिस को? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दिल तुझसे जुदा हो जाए तो मर जाएंगे हम, दिल तुझसे जुदा हो जाए तो मर जाएंगे हम।
एक मिनट आ जाओ बैठो। डॉक्टर शिव, क्या इतना सारा खाना? हाँ, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? सुबह से तो आपने भी नहीं खाया। हाँ, तो हमें ना एक ही प्लेट में खाएंगे। हस्बैंड वाइफ है ना, इससे है ना वो प्यार बढ़ता है। अच्छा, ये बात आपको किसने सिखाई? दादी ने। डॉक्टर शिव, हम खुद खा लेंगे। आप क्यों? मैं अपनी वाइफी को नहीं खिला सकता हूँ क्या? वाइफी तुम्हारे ना सच में बहुत नखरे हैं। सब कुछ अभी सिखाना पड़ेगा मुझे। चलो चुपचाप खाना खाओ। तुम तो अकेले ही खा रही हो, मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे भी खिलाओ। बात तो सही कही आपने। जब से आ गए हो जिंदगी में मेरी तुम, जब से आ गए हो जिंदगी में मेरी तुम, साथ मेरे चलना मेरा साया बनके तुम, साथ मेरे चलना मेरा साया बनके तुम। दिल तुझसे जुदा हो जाए तो मर जाएंगे हम, दिल तुझसे जुदा हो जाए तो मर जाएंगे हम। हो क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तीखा है क्या? ये लो लो लो, पानी पी लो। मैं चीनी लेकर आता हूँ। नहीं डॉक्टर शिव, हम ठीक है। ये ना खुशी के आंसू है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। राधिका ने दवाई नहीं खाई, इसका मतलब उसके सर में दर्द नहीं था। तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? कि तुमने गुनगुन को कहीं देखा है क्या? बहुत देर से दिख नहीं रही। पता नहीं मोहन भैया, यही कहीं होगी। हाँ ठीक है, मैं चेक करके आता हूँ। दादी बताइए ना, क्या हुआ था मनन को? मनन इधर आओ, बैठो। वो पार्टी में ना मुझ पे मनन आप ठीक हो ना? आपको कुछ नहीं हुआ ना? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? डोंट वरी मम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो अंकल थे ना, उनने मुझे सही टाइम पे हीरो जैसे मुझे बचा दिया। और जब मैं रो रहा था, मुझे चुप करके वो चॉकलेट दी। हे भाग्य प्यारी जी,
क्यों मेरा गिल्ट और बढ़ा रहे हैं? मैं मोहन जी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। और उन्होंने मनन की जान बचाई और मैंने गुनगुन के साथ नहीं, मैंने आज गुनगुन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। युग, युग, ये लोग तो अब भी आए हैं, पर आप तो मेरे साथ कितनी देर से थे? आज मनन को चोट लग सकती थी, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे बताई क्यों नहीं? आपने दवाई नहीं खाई। ये बात आपने भी तो मुझे नहीं बताई ना। कुछ छुपा रही हैं आप मुझसे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब समझ में आया, गुनगुन को तकलीफ देकर आपने खुद को सजा दी है, नहीं? मुझे याद है एक बार मैंने भी ऐसा ही किया था। याद है, सब याद है मोहन जी। और तब पट्टी भी मैंने की थी। कुछ कहा आपने? वैसे आप भी बड़ी अजीब है राधिका जी। जब किसी को तकलीफ देकर आपको खुद को तकलीफ होती है तो आपने गुनगुन पर हाथ ही क्यों उठाया? इनफैक्ट मेरी वाइफ किसी ने कहा है कि बच्चों की तो आदत होती है गलती करना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बच्चों पर हाथ उठाएं। एक्चुअली जितने बच्चे प्यार से संभल सकते हैं ना, उतने मारपीट से नहीं संभल सकते। जब बच्चे जिद करते हैं ना तो उन्हें प्यार से समझाया जाता है। इसलिए बच्चों के साथ मारपीट मत किया करो। इनफैक्ट आप मनन पर भी हाथ मत उठाइएगा प्लीज। वो अब बड़ा हो रहा है, दुनिया की समझ आ रही है उसे, और ये मारपीट करने से ना बच्चे जो है वो जिद्दी हो जाते हैं। और मनन तो बहुत क्यूट है, बस भोंदू बनाकर रख दिया आप लोगों ने, और कुछ नहीं। मनन को उसकी साइड व्हील्स निकालने नहीं दे रहे हो आप लोग ताकि उसे चोट ना लगे। अक्सर माँ बाप यही करते हैं ना, यही गलती करते हैं वो लोग। बच्चों की साइड व्हील्स नहीं निकालते हैं ताकि वो लोग दुनिया से डील ही ना कर सके। लेकिन कब तक? कभी ना कभी बच्चों को दुनिया से डील करना होगा ना। कभी ना कभी माँ बाप को अपने बच्चों को दुनिया में फ्री छोड़ना होगा, तब क्या करोगी? आई एम सॉरी, मैं आपको और आपके पति को पेरेंटिंग नहीं सिखा रहा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मनन को थोड़ा टफ कीजिएगा। उसे अपने हिस्से की गलतियां करने दीजिए ना, उसे गिरने दीजिए। गिरेगा, थोड़ी सी चोट लगेगी, थोड़ा सा दर्द होगा, तब जाकर स्ट्रांग बनेगा, वरना क्या बनेगा वो? बस एक्चुअली इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, तो मैं रुक जाता हूं, पर प्लीज बच्चों पर हाथ मत उठाइएगा और पट्टी करवा दीजिएगा। थैंक यू।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नो नो नो, दिस इज नॉट फेयर। सुभान ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज। पूपी जान प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपके बेटे का दिल दुखाया है, मैंने पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है, मैं जानती हूँ, पर मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्लीज। नानी अम्मी आप पूपी जान को समझाइए ना। मैं तो समझा के थक गई मन्नू। अब इसे हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। दुआ बेटा, तू अपनी बच्ची के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ और हम चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। नहीं नानी अम्मी, आप ऐसा मत बोलिए ना प्लीज। पूपी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज कुछ माफ कर दीजिए, प्लीज मान जाइए। अम्मी आप तो कुछ कहिए, आप ही समझा दीजिए ना पूपी जान को, प्लीज अम्मी प्लीज। मैंने कायनात से बात की थी, कायनात मान भी गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी बात से पलट गई। पूपी जान, मैं आपको कैसे समझाऊं? अल्लाह मियां, हाफिज मामू आप समझाइए ना प्लीज, आप कुछ बोलिए ना। वो क्या समझाएंगे? कायनात ने जो एक बार फैसला कर लिया सो कर लिया। नहीं पूपी जान प्लीज, आप ही थी ना जो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी, फिर अब क्यों मना कर रही है? अब गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी सुभान से नहीं होगी। सुभान, तुम तो समझाओ ना अपनी अम्मी को। नहीं बदलेगी वो अपना फैसला। मैं जानता हूँ अपनी अम्मी को, एक बार फैसला जो उन्होंने ले लिया उसे कभी नहीं बदलती। नहीं सुभान, I'm sorry, बड़ों की रजामंदी के बगैर ये शादी नहीं कर सकते। और ऐसी शादी का क्या फायदा जिससे बड़ों का दिल दुखे? अगर उनका दिल दुखा तो हम तो ऐसे भी खुश नहीं रह पाएंगे। I'm really sorry मानत, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मानत प्लीज प्लीज सुभान। आप लोग हंस क्यों रहे हैं अम्मी? अरे हम तुम पर नहीं हंस रहे हैं, तुम दोनों की मासूमियत पर हंस रहे हैं। मतलब दुआ में? मतलब ये कि कायनात इस रिश्ते के लिए मान गई है। बिल्कुल सच, यहाँ तक कि तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाजी, नगमे, गाना बजाना जरूरी है क्या? ये सब चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। अल्लाह हफीज, हो क्या गया है तुझे? अपना निकाह भूल गया क्या? अम्मी, सब लोग सुन लो, कल ईद की नमाज के बाद गाना बजाना होगा। बिल्कुल ठीक। हमीदा बेगम, ढोल कहाँ है तुम्हारा? अरे हिना, तुम ही तो लेकर गई थी मुझसे, आज तक वापस ही नहीं किया। अच्छा जी, ये सब छोड़िए अम्मी, आप ये बताइए मुझे कि किस किस को बुलाना है? या अल्लाह, इतनी जल्दी सब हो रहा है, हम किसी को कैसे बुला पाएंगे? ऊपर से ईद भी है, सब अपने अपने घरों में ईद मना रहे होंगे। ये निकाह का जश्न तो हमें अपने घर वालों के साथ ही मनाना होगा। वलीमे में हम सबको बुलाएंगे बेटा। बात तो आपने सही कही अम्मी। तो तय हो गया कि निकाह का जश्न हम अपने घर वालों के साथ मनाएंगे, पर वलीमा हम धूमधाम से सबको बुला के करेंगे। कल ईद की नमाज के बाद गाना बजाना शुरू होगा और परसों मन्नत मंजी बिठाई जाएगी और उसके अगले दिन अगर अल्लाह ने चाहा तो इन दोनों का निकाह। अल्लाह इज्जत रखने वाला है। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि इतनी सारी तैयारियां 3 दिन में आखिर कैसे होंगी। आप तैयारी की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए भाभी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मुझे पहले ही से पता था रिश्ता पक्का होते ही सारी टेंशन शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही से डेकोरेटर्स, कैटरर्स सबको लॉक करा के रख दिया है। आप बस हुक्म कीजिए।
मैं सब संभाल लूंगा। मैं कैसे भूल सकती हूँ रवि भाई कि आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र कैसे हो सकती है। 3 दिन बाद निकाह रख दिया। कैसे लोग हैं यार, इतने कम टाइम में फरहान पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? नहीं कर पाया तो मुझे यहाँ से लेकर कैसे जाएगा? मैं तो फंस जाऊंगी और शादी हो जाएगी सुभान से। ये मन्नत क्या सोच रही है? बड़ी टेंशन में लग रही है। बाजी, ईद मतलब खुशी, और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि हमारे बच्चों का निकाह हो रहा है। खुदा सबको साद आबाद रखे। आमीन। आमीन। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब क्या हो गया? मन्नू, ये क्या बोल रही हो? अम्मी, ये मन्नत क्या बोल रही हो मेरी जान? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।